Welcome back student. I am a KK Mishra. Today we are going to discuss the new topic successive differentiation. क्या है स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने चल रहे हैं। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम और बता देते हैं कि जो कुछ भी हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड कोई भी बोर्ड हो तो मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। जिस तरीके से हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करें। 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर सभी लोग वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी लोग 100% मार्क्स मैथ में गेन करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब इसी बात पे हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, टॉपिक क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, यहाँ पे कई बुक में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिखा गया है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ है। चलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन इस पर किस तरीके से पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा गया है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ध्यान देंगे y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। देखें y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हम बात किए हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान देंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे f डैश x हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, देखें अगेन डिफरेंशिएटिंग। अगर इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान देंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, देखें लिखने का तरीका समझें इस तरीके से कि d बाई डी एक्स आप क्या dy बाई डी एक्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ध्यान देंगे कि d2y बाई कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा f डबल डैश x के हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट किए हैं। तो चलिए इसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग देखते हैं कितना मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें लिखने का ढंग d बाई डी एक्स ऑफ किसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे f ट्रिपल डैश x हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम n टाइम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ध्यान देंगे, अगर हम n टाइम हम डिफरेंशिएट कर दें तो कितना लिखेंगे, ध्यान देंगे कि डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे dn माइनस वन वाई डी एक्स पावर n माइनस वन। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dn y बाई डी एक्स एन। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, तब यहाँ पे लिख देंगे n, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। एक कौन सा डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है स्टूडेंट। और भी इसको सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान देंगे और भी सिंबल से इसको लिखा जाता है। देखें यहाँ पे इसको लिख के बता दे रहे हैं, यह किसके इक्वल होगा y1। अदर सिंबल्स है, ये किसके, तो y2 या तो y3। देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं y2 से, थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं y3 से, इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे y4 से, तो nth ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, yn से। और भी ध्यान देंगे इस तरीके, और भी इसके सिंबल्स हैं, देखें और भी सिंबल्स हैं, ध्यान देंगे और भी सिंबल क्या क्या होते हैं इसमें। देखें y डैश इस तरीके से भी लिखा जाता है, y डबल डैश, फिर यहाँ से y ट्रिपल डैश इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से फिर अगर हम लिखना चाहें n के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से y n भी लिखा जाता है। इस तरीके से भी एक सिंबल होता है।
चलिए और भी सिंबल बता देते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं सिंपली कैपिटल डी वाई, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं D2Y, फिर इसको लिख सकते हैं कितना D3Y। इसी तरीके से ध्यान देंगे यहाँ पे अगर n की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे DNY भी हम इस तरीके से। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं इसके, देखें Y1, Y2, Y3, YN इस तरीके से, या Y डैश, Y डबल डैश, Y ट्रिपल डैश, Y इसी तरीके से YN, या F डैश, F डबल डैश, F ट्रिपल डैश इस तरीके से FN भी लिख सकते हैं, या dy/dx, d2y/dx स्क्वायर, d3y/dx इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है, देखें y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx से, या f डैश से, या y1 या y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो सेकेंड ऑर्डर हमको मिलेगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे डायरेक्ट हम सेकेंड ऑर्डर नहीं निकालते हैं, हमेशा पहले फर्स्ट ऑर्डर देन सेकेंड ऑर्डर, फिर जब सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा तब हम थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बाद क्या हो जाता है फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, तब क्या फाइंड करते हैं nth ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको नोटेशन, इसमें डिफरेंट नोटेशन है, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से इसको कौन सा पढ़ेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो चलिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं इस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि क्या है। तो देखें, मान के चलें कि एक क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ़ y इक्वल टू, ध्यान देंगे, इफ़ y इक्वल टू x पावर 5 है। क्या है, इफ़ y इक्वल टू x पावर 5, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड d2y/dx स्क्वायर फाइंड करना है हमको। देखें इफ़ y इक्वल टू x पावर 5 देन फाइंड d2y/dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे कि हमेशा कभी भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, हमेशा पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे फिर हम सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से सोचेंगे, तो क्या लिखा गया है, y इक्वल टू x पावर 5 लिखा गया। तो हम किसके रिस्पेक्ट में, एक बार हम पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x पावर 4। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, हमको चाहिए सेकेंड, फिर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, लिखने का तरीका देखें, अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें ddx ऑफ 5x पावर 4। तो दिस इज इक्वल टू, देखें 5 4 जा कितना 20x पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। तो एक सिंपल से क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें क्या हम लोग को समझना है स्टूडेंट, बहुत सावधानी से चीज़ों को समझेंगे। बट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में कहें तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर पूछे तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर थर्ड ऑर्डर पूछे तो उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरीके से हम nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हम इस पर समझा दिए। तो स्टूडेंट ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल भी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब डिफरेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। तो चलिए मेरा एक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, तो ध्यान देंगे मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा। हाय स्टूडेंट, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। चलिए इस क्वेश्चन को हम सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। ध्यान देंगे, एकदम सभी लोग मस्ती से पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो फिर सोचने की कोई नीड नहीं है। तो क्या यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे,
तो साइन इनवर्स एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो क्या लिखेंगे, देखें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना मिलेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना, तो साइन इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब यहाँ से अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर तो कैलकुलेट कर लिए, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग मीन्स किसको अब डिफरेंशिएट करने चलना है, इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करने चलना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने चलें, फर्स्ट ऑर्डर को जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लें डी डी एक्स ऑफ किसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो डी टू आई बाई कितना मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो हम कोसेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोसेंट रूल अप्लाई करें, नहीं तो एक तरीका और है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। तो इसको ऊपर लेके चलें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम कर दे रहे हैं, कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम उस तरीके से करें तो इसको क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ, हम यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं कितना, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। हम यहाँ पे समझाए हैं, उस तरीके से ध्यान देंगे। तो करते क्या है, हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा किस पे बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम लिख दें एफ एक्स पावर एन, तो हम क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई और एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स पावर n-1, और जो एफ एक्स है इसका आगे डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम करें तो यहाँ से पावर से सबसे पहले क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में से कम कर देंगे, तो ध्यान देंगे -1/2 -1 पावर से कम कर दिए, और जो एफ एक्स है, एफ एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ध्यान देंगे -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर कितना होगा, तो -3/2 हमको मिल जाएगा। और इसका डेरिवेटिव देखें 1 का 0 और ये कितना होगा, -2x हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, x अपान इसको नीचे लेके आते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसका क्या फाइंड करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए और सबको समझ में आ गया होगा क्या किए। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन जो फंक्शन दिया गया था उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया तब इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं, और जितना प्रूफ करना था वो हमको मिल गया। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, y = a cos nx प्लस b sin nx प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे इस पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और कितना लिखा गया है, y = a cos nx प्लस b sin nx लिखा गया। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि कभी कभी जो इक्वेशन दिया रहता है यहाँ पे, जिसको जो फंक्शन दिया रहता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा कोई इक्वेशन मान के चलेंगे, कभी कभी उसका यूज भी पड़ता है यहाँ पे। तो देखें अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तब सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। देखें a क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लिख देंगे
तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो कॉस एन एक्स प्लस बी कांस्टेंट है तो बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे हम लोग, साइन एन एक्स लिखेंगे। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो स्टूडेंट हम कई बार बता चुके हैं यहाँ पे क्या कि कॉस ए एक्स प्लस बी अगर रहता है, हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो मेरा वीडियो है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन को सर्च करके के मिश्रा एक्सपर्ट, के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट से सर्च कर लें और हमारे जो वीडियो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन उसको देखें। तो किस पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, के मिश्रा मैथ्स एक्सपर्ट से सर्च कर लें और कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम क्या बताए थे, वैसे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉस का डेरिवेटिव लिखते हैं तो कितना होता है, माइनस साइन और जो लिखा गया है उसको भी लिख दें इस तरीके से। और x का जो कोफिशिएंट, हमेशा x लीनियर में होना चाहिए, मीन्स x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। और x का जो कोफिशिएंट है कितना है, a। हमेशा लीनियर वाले जो वेरिएबल यूज किया गया है उसी का कोफिशिएंट देखें कितना है, a। तो a से हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको देखा जाए तो सबसे पहले देखें x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, n। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n और इधर कितना है, a। और cos का डेरिवेटिव लिख देंगे, cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस, देखें माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x लीनियर फॉर्म में x की डिग्री होगी तो उसका कोफिशिएंट कितना है, तो n। तो n से मल्टीप्लाई कर दें और b और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, cos एन एक्स हो जाता है। स्टूडेंट ये नहीं कि इसको रटें, जब हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के वीडियो को देखेंगे तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये लिख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे n कॉमन ले सकते हैं तो n हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो कितना, माइनस n, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना लिखा गया है, a साइन एन एक्स प्लस, सॉरी माइनस के साथ हम ले रहे हैं तो माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइनस भी कॉमन है, कितना यहाँ पे लिखेंगे b, और b कितना लिख देंगे हम, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो b कितना, cos nx हो जाएगा, b cos nx, ये हो गया dy बाई dx हो गया। स्टूडेंट चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगेन इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, तो एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव मिले। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे हम लिखने चले, क्या, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस n। चलिए अब इसको करते हैं तो a डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एन एक्स प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस b डी डी एक्स ऑफ कितना है यहाँ पे, तो कॉस एन एक्स है। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सोचने की नीड नहीं है। तो देखें क्या लिखेंगे, माइनस n। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, n a, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, तो cos nx हो जाएगा। अब देखें माइनस, यहाँ पे फिर n का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी x का कोफिशिएंट कितना है, n। तो n से मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू बी, और cos का कितना होता है, तो माइनस होता है, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन nx हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से भी हम एक काम करते हैं कि n हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए n यहाँ पे भी है तो n हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा तो कितना होगा, n स्क्वायर, और यहाँ पे तो a cos nx प्लस b साइन कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। a हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अभी जो प्रूफ करना है वो हमको नहीं मिला, तो क्या करेंगे इसके बाद, जरा ध्यान देंगे, जो प्रूफ करना है वो चीज़ तो हमको नहीं मिला, इसको मान लेंगे हम लोग क्या, थर्ड मान लें,
क्या मानेंगे, थर्ड। अब देखें स्टूडेंट, ध्यान देंगे, थर्ड और फर्स्ट को देखें जरा एक बार। थर्ड के जो राइट साइड में लिखा गया है, थर्ड के जो राइट साइड में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एन ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। यहाँ पे भी कितना है, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स है। इसका मतलब हम थर्ड में किसका यूज कर लें, फर्स्ट का। मीन्स हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो फ्रॉम, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और इस पूरे के जगह पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख दें। तो क्या मिला हमको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि फर्स्ट का यूज किस में किए हम, थर्ड में। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम ट्रांसफ़र कर लें तो प्लस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही हमको क्या प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, y इक्वल टू a cos of log x plus b sin of log x, prove that x square d2y by dx square plus x into dy by dx plus y equal to 0। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, आप लोगों को हम सिखा रहे हैं तो सीखिए, ध्यान देंगे। तो किस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करेंगे, तो सबसे पहले जो लिखा गया क्वेश्चन हम लिख दें। तो a इक्वल टू कितना है, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ कितना लिखा गया है, तो log x, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि इसका यूज हमको इसका यूज करना है उसमें। क्यों, यहाँ पे देखें y लिखा गया तो यूज करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन, जो फंक्शंस दिया गया उसको हम पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा, ध्यान देंगे, तो d2y सॉरी dy बाई dx। तो यहाँ पे a ddx ऑफ क्या लिखेंगे, cos ऑफ log x, प्लस यहाँ पे b ddx ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ किसका, log x। स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये बना। अब देखें इसको डिफरेंशिएशन की अब बात आ जाएगी, तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सपोज कर लें यहाँ पे कितना लिखा गया है, साइन ऑफ एफ एक्स लिखा गया है, साइन ऑफ एफ एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जो भी हो, साइन ऑफ एफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे, साइन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करें तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। देखें किस तरीके से याद रखेंगे, साइन एक्स का देखें यहाँ पे इस तरीके से भी सोचें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। तो हम एक्स के जगह पे क्या रख रहे हैं, एफ एक्स, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, देखें एक्स के जगह पे एफ एक्स रख रहे हैं तो यहाँ पे भी एफ एक्स हो जाएगा, और जो एफ एक्स है आगे उसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस टाइप से अगर है साइन ऑफ एफ एक्स, तो साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर फंक्शन को भी आगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरीके से देखें तो ए और कॉस ऑफ ए लॉग किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का काम कर रहा है, ये किसका वर्क कर रहा है, एफ एक्स का। तो कॉस एफ एक्स हो गया, तो कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे, माइनस साइन एफ एक्स, तो माइनस ए, और साइन एफ एक्स का मतलब कितना लिखेंगे, log x हो जाएगा। और एफ एक्स को देखें डिफरेंशिएट किए हैं एफ एक्स को, तो log x का डेरिवेटिव, चलिए हम लिख के समझा दे रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ, हम एक लाइन लिख देते हैं कि log x हो जाएगा, प्लस
बी इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ किसका, लॉग एक्स हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस ए साइन क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स लिख दिए, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1/x प्लस यहाँ पे देखें b कॉस ऑफ कितना लिखेंगे, log x, और log का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो ये हो गया dy/dx। अब देखें यहाँ पे x इसके डिनोमिनेटर में है तो x से हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स LCM वाला जो तरीका होता है, तो x से हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा x dy/dx इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ऑफ लॉग x प्लस b कॉस ऑफ कितना लिखेंगे लॉग x लिखेंगे। इस समझ में सबको आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान के चलेंगे, सेकेंड। अब देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैलकुलेट कर लिए, अब चाहिए हमको सेकेंड। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए एक बार हम और डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से समझेंगे। और ये माइनस ए डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कितना लिखेंगे log x प्लस बी डी डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस ऑफ कितना हम लोग लिख देंगे log x लिख देंगे। अब इसके बाद की बात सोचें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, इस पर सबको सिखा रहे हैं। इसके बाद सोचें यहाँ पे क्या है, डी डी एक्स ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 100% प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, पहले x को हम छोड़ दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक एक स्टेप लिखते रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स को। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें माइनस ए और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो कॉस, वही तरीका है, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे हम लोग लॉग एक्स लिखेंगे। अब देखें इसके बाद इसी तरीके से अब हम कॉस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का कितना होता है माइनस में आएगा, तो माइनस बी कितना लिखेंगे साइन ऑफ लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे log x लिखेंगे। यहाँ पे देखें इस कॉन्सेप्ट को देखें और इसको देखें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, मज़ा आ रहा है, सबको भी आ रहा होगा मज़ा। देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ज़रा ध्यान देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो देखें ये हो जाएगा x और ये तो सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, तो x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखें x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। चलिए इसके बाद इसको हम लिखते चल रहे हैं, तो ये कितना होगा, तो माइनस ए कॉस ऑफ कितना log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1/x। अब देखें यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस बी कितना है साइन ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। स्टूडेंट फिर यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में x आ गया, तो x से हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा तब एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें, सिर्फ माइनस, तो कितना लिखेंगे ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, ध्यान देंगे, प्लस यहाँ पे बी साइन ऑफ कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पे।
अब देखें, ध्यान देंगे, इसको हम क्या मान लें, किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देख लें। तो एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस एक्स इंटू dy/dx इक्वल टू, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा देखें, a cos log x, देखें a cos log x प्लस b साइन ऑफ log x, तो a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x सेम है ये इसके राइट साइड में। तो हम फर्स्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, मीन्स इस पूरे की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो y लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा -y, हम किसका यूज किए हैं, लिख दे रहे हैं यूजिंग फर्स्ट का हम यूज किए हैं। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा x², देखें x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, माइनस को इधर ला दें तो प्लस y इक्वल टू 0। देखें यही हमको प्रूफ करना था। तो 100% ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस पे वर्क कर रहे हैं। जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं इसी तरीके से सभी लोग इस क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। वीडियो देखने के बाद सभी लोग ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको अपने मन से सॉल्व करेंगे, तो मैथ्स से कभी भी डर नहीं लगेगा। 100% गारंटी है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो देखें, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है देखें क्या लिखा गया है कि इफ़ ax प्लस b इंटू e⁻y/x इक्वल टू x, प्रूव दैट x⁻3 d2y/dx² इक्वल टू x dy/dx माइनस y होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इस CBSE बोर्ड में 5, 13 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। चलिए ध्यान देंगे इस पे हम कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से सोचें। तो ध्यान देंगे, हम सोचने का तरीका बता रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ax प्लस b क्या लिखा गया है, ax प्लस b इंटू e⁻y/x इक्वल टू x लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको हम कुछ सॉल्व करके y को x के टर्म में हम एक्सप्रेस कर दें। हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ सिंप्लीफाई करें और y को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दें, x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, फिर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, देखें e⁻y/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपान, ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, x अपान ax प्लस b लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखें इसके बाद हम y/x की वैल्यू कितना लिखें, किस तरीके से हम वर्क कर लें। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y log लेने की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, log लेने की बात कर रहे हैं। देखें तो यहाँ से y/x इक्वल टू log के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तब देखें log के फॉर्म में क्या लिख देंगे, देखें यहाँ से log ऑफ x अपान कितना हो जाएगा, x प्लस b स्टूडेंट हो जाएगा। ज़रा ध्यान देंगे इस चीज़ को कैसे हम लिखे हैं, बहुत सिंपल सी बात हम बताएं हैं यहाँ पे। देखें यहाँ पे अगर हम लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे कि a⁻b इक्वल टू हम क्या कितना लिख दें, n लिख दें, कितना लिख दें, n लिखें। तो log के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लें कि e⁻fx इक्वल टू मान लें हम n लिख दें, और log के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किसके फॉर्म में, log के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम log ले लें दोनों साइड में, तो log ऑफ e⁻ कितना fx इक्वल टू कितना हो जाएगा log n, तो पावर से मल्टीप्लाई, तो fx और इधर कितना हो जाएगा log e, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log n, और इसकी वैल्यू 1, तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा log n हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा, दोनों साइड में हम log ले लिए हैं, तो इस तरीके से बना, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखें इसको किस तरीके से सोचेंगे, यहाँ पे क्या हम लिखें, किस तरीके से सोचें। तो ध्यान देंगे y/x इक्वल टू log m/n के फॉर्म में है कि नहीं, किसके फॉर्म में है, log m/n के। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, m/n, तो क्या होता है log m माइनस log n हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, log x माइनस log ax प्लस b हो जाएगा। अब क्या करें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। चलिए पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि वो प्रूफ हम कैसे करेंगे। चलिए आइए हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं।
अब इसको हम क्या मान लें, फर्स्ट माने, ध्यान देंगे फर्स्ट माने, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना, लॉग एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना, तो लॉग ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल, क्योंकि y बाई एक्स, तो कोसेंट रूल किस तरीके से लगाते हैं, x को ऊपर लेके चलें और क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे x का देख सकते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाई कितना लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखें log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ पे एफ एक्स, लॉग एफ एक्स के फॉर्म का है, तो हम कई बार बता चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बाई कितना लिख देंगे हम, एफ एक्स लिख देंगे। कंपोजिट फंक्शन का जो वीडियो है उसको देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही ना हमारा एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कहाँ रहेगा, ऊपर, इसका डेरिवेटिव देख लें तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और b का 0, तो क्या मिलेगा हमको a, तो a अपॉन कितना लिखेंगे, ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करें, इसको किस तरीके से इस पे हम वर्क करें, देखें अब जो नेक्स्ट वर्क करने चल रहे हैं, जरा हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना हो जाएगा, ax प्लस बी माइनस कितना हो जाएगा, ax, ध्यान देंगे यहाँ पे तो x इंटू कितना हो जाएगा, ax प्लस बी, और a, इसके बाद का कैलकुलेशन जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसके बाद का जो कैलकुलेशन है हम लोग उस पर मिलते हैं, इस पे वर्क करते हैं। देखें तो ये कितना इधर लिखा गया है, इधर लिखा गया है x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखें तो ax से ax कैंसिल तो कितना मिलेगा, b, तो यहाँ से b अपॉन x इन ब्रैकेट कितना, ax प्लस b, या इसको लिख सकते हैं x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, bx अपॉन ax प्लस b, a मिल गया हमको सेकेंड, ये मिला है हमको सेकेंड। इसके बाद हम क्या करें, किस तरीके से सोचें, हम लोग सोचते हैं, देखें हम इस पे वर्क हम फिर कैसे करेंगे, इस पे वर्क तो सोचा जाए कि हम कैसे इस पे इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए हम एक बार यहाँ पे क्या लाना है, देखें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमको, तो इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इस पर हम वर्क करेंगे। क्या करेंगे, एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चलने मीन्स हम कह सकते हैं कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें क्या मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना, x डी वाई बाई डी एक्स, और y का कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ध्यान देंगे, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना है, तो बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया, तो चलिए प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो x और इसका जो डेरिवेटिव होगा इसका कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, और प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, और ये माइनस कितना लिखा गया है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे हम लोग, बोलें कोसेंट रूल लगाएंगे, तो कोसेंट रूल कैसे अप्लाई होगा, तो नीचे वो कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर, तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे, बी एक्स माइनस यहाँ पे बी एक्स डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है सबको, देखें इससे क्या होगा,
कैंसिल, तो मिल जाएगा हमको x dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ज़रा ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो सिर्फ क्या बचेगा b ax प्लस b हमको मिला माइनस, देखें अब यहाँ पे भी घबराने की बात नहीं है। देखें क्या मिलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो सिर्फ मिलेगा हमको a और यहाँ पे b है ये, तो ab इंटू एक्स और यहाँ पे ax प्लस b होल स्क्वायर। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी एक्स, देखें ए बी इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स अपान कितना ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, तो डी यहाँ पे सॉरी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल हम लेके चल रहे हैं। देखें ए बी एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, क्या मिल रहा है, तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना मिल रहा है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है। अभी जो हम प्रूफ करना है वो अभी तक नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद की बात सोचें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखें इसके बाद की बात हम सोचते हैं कि कैसे इसके बाद हम वर्क करेंगे। चलिए सभी लोग पहले समझें, तो किस तरीके से समझेंगे, जो प्रूफ करना है उस पर भी ज़रा ध्यान दें। डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ x है, बट लाना कितना है x पावर 3। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में x स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर बोथ साइड, हम x स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x पावर 3, ध्यान देंगे x पावर 3 डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बी एक्स, ध्यान देंगे यहाँ पे बी एक्स अपॉन कितना ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इतना तो समझाने की नीड ही नहीं है। देखें एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमको, मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, तो x पावर 3 देखें कितना मिल रहा है x पावर 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखें बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो देखें बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इसमें कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कहीं होगा तो इसका हम यूज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो देखें बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी मीन्स सेकेंड में, सेकेंड के राइट साइड को देखें तो हमको मिल रहा है कि बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितना है, तो वहाँ पे हम रख देंगे कितना लिखा गया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कितना होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। किसका यूज किए हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड, तो हम सेकेंड का यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए। देखें इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसी तरीके से क्वेश्चन मोस्टली मिलते हैं और इस तरीके से हम लोग उसको क्या प्रूफ करना है, किस तरीके से वर्क करें, हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें तो 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम सबको समझा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या है, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ किसका x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसको हम क्या करेंगे, सभी लोग बताएं। हमको लाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो प्रूफ करना है इसमें देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों हैं। तो क्या करें, सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा हमको,
तो यहाँ से क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, तो log x प्लस कितना x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रही बात इसके डेरिवेटिव की, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बार बार हम समझा रहे हैं, उस चीज़ों को समझें एक बार और देखें। log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना है, log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स अपॉन कितना लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो देखें यही ना हमारा एफ एक्स है, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। देखें तो log ऑफ एफ एक्स हो गया कि नहीं, तो log ऑफ एफ एक्स का देखें 1 अपॉन एफ एक्स भी कर सकते हैं। तो 1 अपॉन एफ एक्स मीन्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एफ एक्स का डेरिवेटिव देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अभी तो काम ख़त्म हुआ नहीं, चलिए इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करते x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव देखें तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। लेकिन फिर यहाँ पे बात आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात आ गई। हम एक एक स्टेप लिख करके समझा दे रहे हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे तो सभी लोग कर सको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखें 1 प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे जो लिखा गया है। फिर इसके लिए हम बता रहे हैं, देखें क्या बताए थे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम रूट में यदि रखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। तो हम फिर एक बार कहेंगे कि जो लोग नए हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन को ज़रूर देखें, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। चलिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखें सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट कितना लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, ध्यान देंगे। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट से अगर हम करें तो एफ एक्स का रोल कौन ले रहा है, एफ एक्स का रोल हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना एफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव कहाँ पे लिखना है, ऊपर लिखना है। तो इसका डेरिवेटिव जब ऊपर लिखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x और अपॉन 2 कितना एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखें कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें इसको हम सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए तो देखें कितना हो जाएगा। अभी तक तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस कितना लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन सीखें। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें इससे या कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला। बट हमको क्या लाना है, इसके हेल्प से हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, देख सकते हैं बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा गया है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा सा एडवांस तरीके से भी समझना चाहिए।
तो स्क्वायरिंग क्या कर दें, बोथ साइड कर दें। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखें डिफ्रेंशिएट इसको हम करने चल रहे हैं। बार बार कहते हैं हमेशा एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस तरीके से भी सोचना चाहिए। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं हम क्या अपने रास्ते पे पहुँच जाते हैं कि नहीं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें यहाँ पे जब हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग की बात करेंगे तो क्या किस तरीके से हम सोच रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इधर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की बारी आ गई, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए एक को छोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कितना डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस, अब इसको छोड़ देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन हमको सिखाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए इसके बाद देखें, इसके बाद हम किस तरीके से इस पे वर्क करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करने चल रहे हैं। किस तरीके से देखें, यहाँ पे कितना लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब देखें पावर से वही बात, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देंगे पावर से मल्टीप्लाई कर, मान के चलें कि ये जो ब्रैकेट में लिखा गया एफ एक्स का वर्क कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 ऑफ एफ एक्स, मतलब डी 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 वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान देंगे यह एफ एक्स का वर्क कर रहा है, तो ऐसे समझें कि एफ एक्स होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे एफ एक्स, और बाकी एफ एक्स का डेरिवेटिव आगे लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, हम एक एक स्टेप लिख करके समझा रहे हैं, सबको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे देखें ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब देखें इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो देखें सब यहाँ से देखना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो सेकेंड ऑर्डर में चला गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है, देखें 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स से हम डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कॉमन में आ गया, देखें तो कितना मिलेगा यहाँ पे डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको प्रूफ करना था। देखें ये स्टेप समझेंगे यहाँ पे कि 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, और देखें 2 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे, तो इसमें से हम 2 डी वाई बाई डी एक्स से हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड में, तो इतना हमको मिलेगा, या कॉमन ले सकते हैं। ये जो प्रूफ करना था हम ला दिए। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत ही सिंपल तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें, देखते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। तो क्या लिखा गया है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान देंगे क्या लिखा गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन कितना लिखा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट चलिए यहीं पे एक हम लोग काम करते हैं, हम लोग वर्क क्या करने चल रहे हैं, इस स्क्वायर रूट से बचने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखें स्टूडेंट कई लोग कई तरीके से बताते हैं, मेरा तरीका कुछ अलग होता है।
कई लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा रूल? कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बताया ना कि एडवांस तरीके से सोचना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अब देखें, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चलें, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे ज़रा देखा जाए। तो देखें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सोचें कि डी डी एक्स ऑफ कितना लिखा गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल यूज किया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पर प्रोडक्ट रूल तो लगा ही रहे हैं। ये कितना लिखा गया है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वही बात है भैया, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स को आगे डिफरेंशिएट कर दो, और कोई प्रॉब्लम तो इसमें बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2i dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 का 0, इसका देख सकते हैं कितना होगा, 2x होगा। अब यहाँ से देखें तो 2 क्या लिखा गया है, तो साइन इनवर्स x लिखा गया है, और भैया इसका तो डेरिवेटिव सबको पता है कितना होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में तो आ गया होगा। अब देखें इस पे थोड़ा सा हम लोग वर्क और कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा वर्क है। थोड़ा सा वर्क मीन्स कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। देखें यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से 2 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बच रहा है उसको हम लिख लें, कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लिए, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कितना x इंटू वाई स्क्वायर लिख दिए। अब देखें यहाँ पे, देखें थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x अपॉन क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स x, एक लाइन लिख के दिखा दे रहे हैं, साइन इनवर्स x अपॉन कितना लिखा गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बच रहा है लिख रहा है। इसके बाद हम एक स्टेप और लिख रहे हैं, देखें क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू, जरा सोचा जाए कि क्या होगा इसके बाद। देखें इसके राइट साइड को देखें, और इक्वेशन जो फर्स्ट माने हैं उसके भी राइट साइड को देखें, सेम है। इसके पे क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, वाई किसका ही हम यूज किए हैं, तो यूजिंग फर्स्ट हम देखें। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कौन सा काम करेंगे जरा ध्यान देंगे। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो y क्या कर देते हैं, एक कैंसिल कर देते हैं। तो कितना मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस कितना एक्स वाई होगा, और दिस इज इक्वल टू कितना इधर हो जाएगा 1। हम क्या किए हैं, y से डिवाइड कर दिए और कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ पे इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या यहाँ पे कौन सा रूल आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल। तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखें डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक कांस्टेंट है। अब हम इस पे क्या करेंगे, देखें फिर प्रोडक्ट रूल लगाने की बारी आ गई। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको छोड़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स
इंटू किसका डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ध्यान देंगे। और माइनस यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, यहाँ पे भी देखें प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में है तो x dy बाई डी एक्स। अब देखें प्लस, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस कितना सिर्फ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लें, समझ सकते हैं, x को छोड़ दिए तो y का dy बाई डी एक्स माइनस, अब हम y को छोड़ेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है। तो इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये कितना प्लस dy बाई डी एक्स और ये कितना होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये कितना माइनस वाई इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लिया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखें ये माइनस देख सकते हैं कितना माइनस 2x कितना आ रहा है माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें कैलकुलेट कर लें हम लोग तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा देख सकते हैं 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो हमको प्रूफ करना है हम लोग प्रूफ कर लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट। तो ये ध्यान से देखें और इसको नोट भी करते जाएं और जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम बता रहे हैं उस तरीके से सभी लोग पढ़ाई करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन लिखें, मेरे वीडियो को बार बार देखें और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चन को करें। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हम फिर एक बार कहेंगे यहाँ पे कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं इस तरीके से पढ़ाई करें और मेरे वीडियो जितना भी वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं उस सारे वीडियो को देखते रहें और लाइक भी करें शेयर भी करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम सलूशन दे रहे हैं वो बेस्ट सलूशन है कि नहीं। अगर बेस्ट नहीं होगा तो हम और अच्छे से सलूशन देंगे, हम सबको सिखा के रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक सभी लोग अपना ध्यान देंगे और खूब मस्ती से पढ़ाई करें।